वेलकम टू टैक्यून। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2020। एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। क्या लिखा हुआ है? बीकर ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज फिल्ड विथ वाटर, refractive index 4/3 up to a height capital H as shown in the figure on the left. The beaker is kept on a horizontal table rotating with angular speed omega. This makes the water surface curved so that the difference in the height of water level at the center and at the circumference of the beaker is small h. Wow. ठीक. H is very less than capital H and H is very less than small r. बिल्कुल. As shown in the figure on the right. Take this surface to be approximately spherical with the radius of curvature capital R. Which of the followings are correct? ठीक है ना, 4 ऑप्शन है, चलो इंडिविजुअली चेक करते हैं और फाइंड करते हैं कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए क्या है, पहला ऑप्शन रिलेशन पूछा है, कैपिटल आर स्मॉल एच स्मॉल आर, और इसमें भी पूछा है। तो देखो, तो ये है स्फेरिकल सरफेस है, कैपिटल आर रेडियस है इसका, है ना, ये सेंटर है, ये हाइट एच है, इसी को बोलते हैं स्मॉल आर रेडियस, है ना। अब ध्यान से देखो, तो ये पूरा कैपिटल एच हाइट है, अब ये पूरा कैपिटल एच है, ये पूरा आर है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली लेंथ हो जाएगी आर माइनस एच, क्योंकि ये पूरा आर है, ये वाला एच है, तो ये वाला कितना? आर माइनस एच। तो आप देखो, तो हम लगा सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, हमें दिख रहा है वो साफ साफ कि आर स्क्वायर इज द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर माइनस एच का होल स्क्वायर। तो देखो क्या लिखेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2r h, है ना। तो ध्यान से देखो, तो क्या दिख रहा है? ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या लिखूंगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 2rh, है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसने बोला है कि स्मॉल h जो है वो बहुत छोटी है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल r, है ना। स्मॉल r मतलब ये जो हाइट है, ये हाइट इस बीकर की रेडियस से बहुत छोटी है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एच स्क्वायर की एडिशन को हम इग्नोर कर सकते हैं, इट कैन बी टेकन एज 0। तो मुझे दिख रहा आर स्क्वायर इज 2rh, कितना दिख रहा है? 2rh, मतलब क्या दिख रहा है मुझे कि हाँ, अच्छा, इसको अगर हम विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन फिलहाल अभी देखें तो भी आंसर आता हुआ नजर आता है मुझे, अप्रोक्सीमेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही देख सकते हैं आप कि क्या दिख रहा है मुझे? आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज 2rh, और उसने किसके टर्म में पूछा है? उसने कैपिटल आर पूछा है, तो कैपिटल आर क्या दिख रहा है? स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बाई 2h। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए तो करेक्ट है, बहुत सिंपली आ गया। ठीक, अब आप देखो, ऑप्शन ए करेक्ट है तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा। अब एपरेंट डेप्थ पूछा है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, ये बीकर जब रोटेट किया है तो एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है इसके बॉटम पे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? एपरेंट डेप्थ पूछा गया है, ओ डैश, ठीक है ना। तो यही चीज क्या होगी, ये डिस्टेंस है v, और सरफेस से ली जाती है डिस्टेंस कितनी है? u, है ना। और अगर हम लोग स्फेरिकल रिफ्रैक्शन लगाएं तो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन लगाने के बाद आपको दिखेगा इसका रिजल्ट आता हुआ। देखो, स्फेरिकल रिफ्रैक्शन लगाने जा रहे हैं, हमें फॉर्मूला पता है, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। तो क्या लिख सकता हूं मैं? μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। μ2 होती है उस सरफेस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रिफ्लेक्टेड रे जा रहा होता है, तो बाहर जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, तो 1, वी में इंटरेस्ट है मेरा, ठीक। यू, μ1 कितना है? वाटर है, तो 4/3 यू की वैल्यू कितनी है? देखो तो यू की वैल्यू अगर इस सरफेस ले तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है, बट स्मॉल एच चूंकि बहुत छोटा है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एच, तो कैपिटल एच ही रहने दो, ठीक। इज इक्वल टू म्यू टू कितना? 1 माइनस 4/3 और नीचे आर। तो देखो, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो तो 1/v इज नेगेटिव ऑफ, वो कितना है? माइनस 1/3, तो ये क्या है? 1/3r प्लस 4/3h, यह है ना, विच इज 4/3h। बस इसको सॉल्व करना है, इसमें है नहीं, देखो 4/3h, तो यह है 1/v, इसी v को चाहिए हमें। एपरेंट डेप्थ क्या है? यही है v, एपरेंट डेप्थ। अब इसमें क्या है देखो तो ध्यान से, हम जानते हैं कि कैपिटल R को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? आओ रिलेशन को देखो, अब अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। R की वैल्यू कितनी है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2h। मैंने क्या बोला? स्मॉल h इज वेरी लेस देन स्मॉल r, तो इसको 0 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। इसके एडिशन को स्मॉल r से करेंगे तो कुछ खास होने वाला नहीं, तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम 0 ले सकते, गिवन है। तो r की वैल्यू ये है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, तो हमें पता होता है y इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर। जो भी जानते हैं ये रोटेटिंग फ्लूइड की इक्वेशन, वो क्या जानते हैं
कि y जो होती है वो होती है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। y की वैल्यू कितनी है, h ही तो है, ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर बाई 2g। अब क्या करूं, स्मॉल r स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 2gh बाई स्मॉल r स्क्वायर की जगह मैं रख सकता हूं 2gh बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो देखो ये 2h कैंसिल, तो क्या दिख रहा है, कैपिटल R इज इक्वल टू g बाई ओमेगा स्क्वायर। R की वैल्यू है g बाई ओमेगा स्क्वायर। अब आ जाओ इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो 1 बाई वी कितना है, 1 बाई वी इज, हाँ नहीं नहीं वो ठीक, 1 बाई वी इज नेगेटिव 1 बाई 3r प्लस 4 बाई 3h, 4 बाई 3h। अब देखो, अब क्या करते हैं, इसको शॉर्ट आउट करते हैं। तो हमें क्या कर लो, इसमें से h के टर्म्स मुझे ऐसा दिखना चाहिए, तो h को बाहर लाओ, तो क्या लिखेंगे, 4 बाई 3h को जब बाहर लाएंगे, नेगेटिव रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 4 बाई 3 का डिवीजन करेगा इससे, तो कितना आएगा, देखो 1 बाई 3r, तो ये हो जाएगा 3h बाई 4 का डिवीजन, तो कितना हो जाएगा, h बाई 4r प्लस 1, है ना। अब क्या करो, r की जगह कितना रख देना है, बस r की जगह अगर आप देखें तो कितना रखना है मुझे, r की जगह g बाई ओमेगा स्क्वायर, तो r की जगह रख दो g बाई ओमेगा स्क्वायर, और v को भी पलटेंगे अब, तो यहाँ क्या लिख दो, r की जगह g बाई ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये नेगेटिव साइन बस दिखा रहा है कि सेम साइड में है और कुछ नहीं। तो ध्यान से देखो तो कितना लिखूंगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर h बाई 4g प्लस 1, है ना, ये है 1 बाई v। तो v क्या है, v इज, नेगेटिव साइन को इग्नोर करो, वो तो बस डायरेक्शन दिखाता है, क्या लिखेंगे, 3h बाई 4, पलट दिया मैंने, और उसको भी पलट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर h डिवाइडेड बाई 4g द पावर -1। देखो तो कौन सा ऑप्शन है ये, डी ऑप्शन आता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि ए भी सही है और डी भी सही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर, बाय।